एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मींस आपको सर्कल है एक, उसका जो थीटा है वो 60 डिग्री है और रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर है। आपको ये सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है। तो सिंपली हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमें रेडियस आर कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनकी वैल्यू भरो, सीधा एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 60 अपान 360 डिग्री, ठीक है। थीटा हमारे पास 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 है ना, आर स्क्वायर 6 इंटू 6। इसको उड़ा लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 से जाएगा आ जाएगा। अच्छा ये वाला 6 फिर एक 6 से चला जाएगा, ये बन गया आपके पास 22/7 इंटू 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 टू 12, 2 1 कैरी, 6 टू 12 प्लस 1 13, 132/7, ठीक है। तो ये एरिया आ गया, तो आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस कितना सेंटीमीटर में। तो इस सेक्टर का एरिया कितना आ गया आपके पास 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी रख सकते हो या आगे इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो इसमें एक चीज आई आपको क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल का 1/4 हिस्सा। देखो ये सर्कल के 2 हिस्से, 2 हिस्से बन गए। अगर इसको इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। ये एक क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको थीटा नहीं दिया उन्होंने, सीधा आपको बोला कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट बताना। देखो क्वाड्रेंट का थीटा आपको पता होना चाहिए। देखो पूरे सर्कल में कितनी डिग्री होती है 360 डिग्री, और ये 4 हिस्से में डिवाइड हो गया, तो हर एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना आने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो ये कितना हो जाएगा, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हर एक क्वाड्रेंट का थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो हर एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया बताना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और इसको और क्या दिया आपको, जो इसका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, मतलब जो बाउंड्री की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। मींस आपको रेडियस नहीं दी है इन्होंने, ठीक है। रेडियस मींस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ नहीं दी है इन्होंने, है ना। तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे आपको सर्कमफ्रेंस दिया, और सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, देखो इसमें आपको डाटा क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर, वो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू हमें पता है कितना हो गया ये 2 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा एक काम करते हैं 2 पाई को नीचे ले आते हैं, आर किसके बराबर हो गया 22/2 इंटू पाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा 11, ये कितना हो गया 11 पाई की वैल्यू भर दो 22/7, इसको घुमाओगे क्या बन जाएगा ये 11 इंटू 7/22। ओके रेडियस आ रही है, तो ये कितना हो गया 11 इंटू 7, ये पहले उड़ा लो 11 2 22, 7/2, तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 7/2। रेडियस को भी इतना ही रख लो, क्योंकि 7 कटेगा 22/7 एरिया में जब इसको डालेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, थीटा ऑफ ए क्वाड्रेंट कितना होगा 90 डिग्री, है ना। तो एरिया कितना होगा
एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब हमारे पास रेडियस आ गया, इसका रेडियस कितना 7/2, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का थीटा कितना 90 डिग्री है ना, तो सीधा सेक्टर नहीं लिखा तो फिर क्वाड्रेंट लिख दे सीधा, आपको थीटा इसका समझ जाना कितना 90 डिग्री। तो कितना हो गया ये 90 डिग्री अपान 360 डिग्री, क्योंकि थीटा इधर कितना है 90 डिग्री, इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको कर लो, ये कितने से जाएगा 4 से, 1/4। देखो 1/4 हिस्सा ही तो होता है क्वाड्रेंट, जो एरिया लेगा सर्कल का 1/4 ही लेगा, क्योंकि 4 हिस्से में डिवाइड करता है ना क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट का निकालना होगा तो 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल, तो ये आ गया देखो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल आ गया ना, इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 22/7 इंटू आर, आर ये है 7/2, शेयर करना है 7/2 इंटू 7/2। देखो एक 7 से एक 7 गया, ठीक है, एक 2 से 11, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 इंटू 7 कितना आ गया 77/4 इंटू 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में था, रेडियस चाहिए था, ठीक है, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा ये 9.625, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 हिस्सा होगा, ठीक है। चलो तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मीन्स आपको एक क्लॉक दी है, उसकी जो मिनट हैंड होती है, मतलब वो वाली नीडल जो मिनट्स बताती है आपको, ठीक है, तो उसकी लेंथ दी है आपको 14 सेंटीमीटर, और आपको एरिया बताना है उसने जो कवर किया 5 मिनट्स में। देखो हम एक मिनट हैंड बनाते हैं, उसको 12 पे रखते हैं, यहां पे ऊपर होता है ना 12, ठीक है, ये मिनट हैंड होगी, ये 12 पे, ठीक है, तो जो नंबरिंग होती है कहां से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से होता ना, है ना। अब आपको बताना है कि इसकी आपको लेंथ दी हुई है मिनट हैंड की कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये 5 मिनट में जितना एरिया स्वेप करेगी, मतलब कब ट्रेवल करेगी। देखो 5 मिनट के बाद कहां पे होगी, एक पे, और 12 से चलेगी तो एक पे होगी 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट में जितना एरिया ये कवर करेगी, मतलब ये पूरा इस तरह से, तो वो आपको बताना है कितना होगा, मतलब जो ये सेक्टर बनाएगी 5 मिनट में आपको उसका बताना। अब आपको थीटा नहीं दिया है इन्होंने, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। थीटा आप कैसे निकाल सकते हो, देखो आपको पता है ये वाली जो नीडल है मिनट हैंड, ये 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल कर रही है। देखो क्या है 60 मिनट्स में 360 डिग्री ट्रेवल करती है ना, 360 डिग्री ट्रेवल करती है, 60 मिनट में 360 ट्रेवल करती है। आपको थीटा निकालना है ना, थीटा तभी तो सेक्टर का एरिया बता पाओगे आप। अब 60 मिनट में 360 करते हैं तो 1 मिनट में कितनी करेगी, कितनी डिग्री ट्रेवल करेगी 360/60 डिग्री, भला इधर ले आएंगे 1 मिनट में आ जाएगा 360/60। 5 मिनट में कितना करेगी, 5 मिनट में मल्टीप्लाई कर लेंगे 360/60 इंटू 5, ये यूनिटरी मेथड हो गया ना। 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360/60, 5 मिनट में दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू, देखो 5 मिनट में कितना होगा 5 इंटू, और इस तरह भी 5 कर लो तो आ गया ना 5 मिनट में 360/60 इंटू 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 मिनट में ये कितने डिग्री ट्रेवल करेगी, तो ये आ गया आपके पास 60, ये चला जाएगा 6 से कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। तो 5 मिनट में आपके पास थीटा आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये कितना एंगल बनाने वाली है 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली है, तो थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या हो गया थीटा, अच्छा निकालना ही दिखाना है आपने, थीटा कैसे निकाला आपने, थीटा
कितना आपके पास इसका 30 डिग्री। रेडियस कितनी होगी मिनट हैंड की, मतलब जो उसकी लेंथ है वह 14 सेंटीमीटर है ना, 14 ही है ना। अब एरिया वही लिखना, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर लिख देता हूं मैं सीधा, ठीक है, जिसका थीटा कितना है 30 डिग्री है ना, थीटा 30 डिग्री, वो कितना हो जाएगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। और थीटा कितना है हमारे पास 30 अपान 360 डिग्री इंटू 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14। ओके, अब इसको काटो 12 से, ठीक है, ये चला जाएगा 7 2, देखो ये आ जाएगा आपका 6 से, 6 3 2 6 7 2 14 है ना। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7/3, कितना आ गया 22 इंटू 7 करो, 7 2 14 4 1 कैरी 7 2 4 154/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था ना सेंटीमीटर क्या, ठीक है। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, इजी था। चलो फिर नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इन्होंने आपको, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। देखो दो चीजें पूछी है इन्होंने, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है आपको और मेजर सेक्टर का एरिया बताना है, मेजर सेगमेंट नहीं बोला है, मेजर सेक्टर। देखो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है जो दो पॉइंट ऑफ सर्कल को ज्वाइन करती है, ये होगी कॉर्ड, ए बी नाम रख लेते हैं इसका। ये सेंटर ऑफ सर्कल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये लिखा ना उन्होंने सबटेंड राइट एंगल, हाँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है और मेजर सेक्टर का एरिया बताना है। देखो सेक्टर, इसमें एक सेक्टर ये हो गया, ठीक है, और मेजर सेक्टर क्या हो गया यहां से लेके यहां तक वाला, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया बताना है, इजी हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होगा, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया जाए तो सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया, सिंपल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा सेगमेंट को नाम देने के लिए इधर एक्स डाल देते हैं, ए एक्स बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, इसको ओ देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा जिसका थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, या सीधा इसको नाम दे सकते हैं ओ ए एक्स बी सेक्टर जो है उसका, ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए ओ बी जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया अगर इस सेक्टर के एरिया से निकाल दिया जाएगा, पूरे सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो सेगमेंट का एरिया बचेगा, ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ये, 90 डिग्री एंगल है, राइट ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल किसके बराबर होगा, ये राइट ट्राइंगल आया अगर तो ये 10 है तो ये भी 10 है, तो बेस इंटू हाइट अपन 2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल भी निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आप थीटा अपान, देखो थीटा इधर सीधा 90 डिग्री है, 90 डिग्री डाल लेते हैं, 90 अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, थीटा अपान 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2, 10 इंटू 10, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी कितना है 10 और हाइट भी रख लो 10, ओके, ये बन गया आपके पास।
अब देखो 90/360 किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर। ठीक है, देखो 1/4 10 इंटू 10, 1/2 10 इंटू 10, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 1/2 10 इंटू 10, ये कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो पीछे क्या बच गया, इसका 1/2 का 1/4 का 1/2 कॉमन आ गया, इधर बच जाएगा 1/2, और 10 इंटू 10 कॉमन ले लिया था, ये भी 10 इंटू 10, पीछे क्या बच गया 22/7, सिंपल। माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया है 1/2 10 इंटू 10, तो इधर क्या बच जाएगा -1। ओके, अब देखो 10 इंटू 10 100, 100/2 आ जाएगा, तो ये 50 बन जाएगा, इंटू इसको करो, ये 11 से गया 11/7 -1 है ना, 11/7 -1, ये किसके बराबर आ गया 50। 7 को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, क्या आ जाएगा 11 - 7/7 का टोटल। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 11 - 7 कितना आ गया 4, तो 50 इंटू 4/7, तो ये आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया, इस सेगमेंट का एरिया कितना आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको डिवाइड करोगे तो ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फार्मूला। सेक्टर, जो सेक्टर है उसमें से ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। अब आपको इन्होंने मेजर सेगमेंट नहीं बोला हुआ है, उन्होंने बोला है मेजर सेक्टर। तो एक सेक्टर तो ये वाला बना, दूसरा सेक्टर इसका करस्पॉन्डिंग सेक्टर जो है वही है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, थीटा अगर उसका पता कर लें तो सीधा निकल जाएगा वो भी। देखो इधर से लेके इधर तक 90 डिग्री है, टोटल है 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है, 360 में से 90 डिग्री एक सेक्टर है, तो दूसरा वाला सेक्टर कितना बच गया 360 - 90 270 डिग्री। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर उसका एरिया, उसका थीटा कितना है, थीटा कितना है उसके लिए 270 डिग्री है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा θ/360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो थीटा कितना है उसके लिए 270 डिग्री, 270/360, 0 से 0 कैंसल, 9 3 और 9 4 36। ओके, 3.4 इंटू 22/7, आर कितना है 10 इंटू 10। ओके, ठीक है, इसको आ जाएगा 3/4 इंटू 22/7 इंटू 100। ओके, इसको कर लो, ये उठ जाएगा 11, ये 2 से, ये 50 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 33 इंटू 50/7। इसको करो, इसको मल्टीप्लाई पे 5 3 15, 5 कैरी 1 और 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर का एरिया किसके बराबर आ गया 1650/7। इसको अगर डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 1650/7 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 235.7। ठीक है, देखो ये इन्होंने एरिया मेजर सेक्टर पूछा, या तो ये गलती हुई है, इधर मेजर सेगमेंट होना चाहिए था। ठीक है, अगर इस तरफ से आपको मेजर सेक्टर नहीं मेजर सेगमेंट पूछ लेते हैं। देखो कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को दो हिस्सों में काटती है, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट बचता है ना। ये पूछना चाहिए था इनको मेजर सेगमेंट, मगर इन्होंने सेक्टर लिखा है। चलो हमने सेक्टर निकाल लिया है, मेजर सेक्टर का एरिया, तो जो सेक्टर बना था कॉरस्पॉन्डिंग उसका उल्टा कर लिया था। अगर ये मेजर सेगमेंट का एरिया पूछते तो उसके लिए आपने क्या करना था, इस सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेते माइनर सेगमेंट का, जो हमारा यहां पे आया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी निकाल सकते हो, मेजर सेगमेंट हो सकता है पर लिखा उन्होंने मेजर सेक्टर है उधर। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला इन्होंने इन ए सर्कल ऑफ रेडियस
21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड बाय द आर्क। देखो आर्क होता है कि सर्कल की जो बाउंड्री होता है उसको कोई छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाली आर्क जो है, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये है आर्क, ये वाली आर्क है, ओके। सेंटर ओ रख लो, इसको ए बी रख लो और साथ में डाल लो एक्स, ए एक्स बी आर्क बता देना अब, ठीक है। अगर सेक्टर बताना होगा ओ ए एक्स बी, ठीक है, और आर्क बतानी होगी ए एक्स बी। अब पूछा क्या है इन्होंने, 21 सेंटीमीटर की रेडियस होगा, तो यहां से लेके यहां तक डन डिस्टेंस 21, ये भी 21, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको इस आर्क की लेंथ बतानी है, साथ में एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, जो इस आर्क से जो एरिया बना सेक्टर बना उसका एरिया बताना। तो मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर बताना है, थीटा 60 डिग्री, आर्क के लिए भी थीटा 60 डिग्री है, सेक्टर के लिए भी थीटा 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द आर्क किसके बराबर हो जाएगी, देखो लेंथ ऑफ आर्क ये हमने किया था कि जितना 60 डिग्री रेशो रखेगा 360 डिग्री के साथ, उतनी ही ये आर्क रेशो रखेगी पूरे सरकमफ्रेंस के साथ, वही है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, ठीक है। जितना इसकी रेशो होगी उसको 2 पाई आर की रेशो निकाल लो तो वो आ जाएगी आर्क की लेंथ, ठीक है ना। तो थीटा कितना आ गया आपको हमारे पास, 60 अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज 21, ओके। काट लो, 6 से जाएगा, 7 3 21, 2 1 2, 3 2 6, 3 से 3 कैंसल, आ जाएगा सिर्फ 22। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, यहां से लेके आर्क की लेंथ लिख लेते हैं, ए एक्स बी आर्क जो है उसकी कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, इसी आर्क का जो एरिया बना है ये सेक्टर, ठीक है, इसका निकाल लेना। सेक्टर का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इधर थीटा लिखते हैं बेसिकली, इसके लिए भी थीटा लिखते हैं, थीटा कितना 60 डिग्री, इसके लिए भी थीटा कितना 60 डिग्री, वो किसके बराबर होगा 60 अपान 360 डिग्री। अब एरिया की बात हुई तो अब एरिया की रेशो इन एंगल्स की जो रेशो है उसके बराबर ही रहेगी ना, इंटू पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना इसको, ठीक है। अब एरिया, जब एरिया पूछा होगा तो एरिया के लिए निकालना है, लेंथ पूछी होगी तो बाउंड्री की लेंथ 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये आ गया आपका पास, ये भी 6 से जाएगा तो 1/6 पाई आर स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा। आर कितना है 21 है, ठीक है। 7 3 3 2 6, 2 से 11 इंटू 21 आएगा आपका लास्ट, है ना। ये 11 बचा और ये 21 बचा, बाकी गया सारा। तो कितना हो गया ये 11 इंटू 21, ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, ओ ए एक्स पी, सेक्टर कौन सा है यहाँ पे, ओ ए एक्स पी, ठीक है। इस तरह से बताओगे आप, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो लेंथ है ना ये 22 सेंटीमीटर होगी। इसका थर्ड पार्ट में देखो, आप देखो इसमें पूछा इन्होंने एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड, जो ये आर्क हमने ली थी, ए बी आर्क जो ली थी, जिसने एंगल 60 डिग्री का बनाया था सेंटर के साथ में, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड बनेगी, मतलब जो इन पॉइंट को मिलाएंगे, तो जो कार्ड बनी उस कार्ड ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में काटा, तो इस सेगमेंट का आपको एरिया बताना है, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो सिंपली इसका द्वारा से ये एंगल बना लो, ये कितना 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री, ये 21 है, ये भी रेडियस 21 है। तो आपको बताना है इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। देखो
माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे बता सकते हैं हम? इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, इस ट्राइंगल में ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर है ना, सर्कल के एक जो रेडियस होंगे वो सारे बराबर होंगे, 21 है, ये भी 21 है। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स बराबर हैं, और ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दो साइड्स इक्वल है ना, इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, मींस ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, आपको पता है ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल एक्स, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, है ना। एक्स प्लस 60 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। एक्स प्लस 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये 2x प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री को उधर ले जाओ तो कितना होगा? 120 डिग्री। एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस इसके सारे एंगल इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो इधर साइड कितनी है? 21 का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 ट्राइंगल जो होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लो इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB बन गई। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बता दी मैंने आपको। ये ट्राइंगल OAB जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB किसके बराबर एरिया हो जाएगा? ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB किसका? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितनी आ गई? 21 इंटू 21। देखो ये आ जाएगा √3/4 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 441। ठीक है, इसको इतना ही रखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू 441। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ गया और एरिया ऑफ दिस सेक्टर भी आ गया था। पिछले पार्ट में हमने सेक्टर निकाला ना, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर OAXB का वो कितना था? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AXB, जो सेगमेंट है आपके पास सेगमेंट AXB किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी? OAB, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये भी लिख सकते हो। तो वो किसके बराबर आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ना पिछले पार्ट का, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आ गया आपके पास? माइनस √3/4 इंटू 441। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आप इतना ही रख लो इसको। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर आ गया? AXB इसके बराबर आ गया। ठीक है, √3/4 नहीं तो √3 की वैल्यू भरनी पड़ेगी आपको 1.73, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 441, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर 231 से इसको माइनस करो। ठीक है, तो इधर तक भी रख सकते हो, या आगे सॉल्व करना होगा उसको वो भी कर सकते हो। ठीक है, लगी समझ आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 6th क्वेश्चन में दिया है इन्होंने आपको, एक कॉर्ड ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से, मगर इधर रेडियस सिर्फ आपको कितना 15 सेंटीमीटर दिया, वो तो 21 था, है ना। 5th क्वेश्चन में 21 था, ऐसे 15 है, और एंगल बिल्कुल बराबर 60 डिग्री दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, सेम वैसे का वैसे निकलेगा। चलो सर्कल बनाते हैं पहले। तो ये कॉर्ड ले लेनी है आपको, दिस इज ए कॉर्ड, और ये सेंटर के साथ जो सर्कल है उसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का, दिस इज 60 डिग्री। ओके, और ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर की रेडियस है, दोनों 15 सेंटीमीटर।
आपको इस सेगमेंट का एरिया बताना है और बाकी वाला पूरा जो एरिया है उसका बताना, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट दोनों का बताना है। मेजर सेगमेंट कहां पे है, ये बाकी वाला हिस्सा छोड़ के सारा मेजर है, ये पूरा इंक्लूडेड, ठीक है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल भी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट के एरिया के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, फिर आपको ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, और ये ट्रायंगल कौन सी बन जाएगी, इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये साइड इक्वल है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर जिसका थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, वो किसके बराबर आ जाएगा आपका 60/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 15, 15 इंटू 15, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15, ये चला जाएगा, देखो 3 2 6 11 2 ये चला जाएगा 5 से, 5 3 15, ठीक है। तो क्या बच गया ये हमारे पास 5 इंटू 15 11 इंटू 75/7, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये किसके बराबर हो जाएगा 75 टू 825/7, इधर तक रख लो उसको फिलहाल, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फिर माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लेंगे, इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना आ गया 15 का स्क्वायर, ओके। √3 की वैल्यू उन्होंने दी है आपको 1.73 लगानी है अपना, 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15, ओके। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर ही लेना पड़ेगा, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 225 इंटू 1.73/4, ये इसको पूरा कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 1.73 इंटू 225 करके आ जाएगा 389.25/4, ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड कर लो आप 97.31 आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कितना आ गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डालते हैं इसमें सीधा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का, सेगमेंट का नाम क्या लेते हैं, ये ओ रख लेते हैं, ये ए बी, इनका नाम नहीं दिया अभी, इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सी ओ ए बी, और एरिया ऑफ सेक्टर रख लेते हैं ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी, ओके। वैसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट कहां से लेके ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स बी, ये सीधा लिख लेते हैं हम, सेक्टर का एरिया माइनस दिस, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 825, क्योंकि सेक्टर का एरिया क्या आ गया 825/7 माइनस 97.31, 97.31, ये आ जाएगा 117.85 माइनस 97.31, ये आ जाएगा आपका 20.5 के करीब करीब, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास आ गया। अब इसका मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये वाला इसका है। अब करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इधर ही निकाल लेते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, देखो मेजर सेगमेंट क्या है
ये माइनर है तो ये मेजर है, मेजर को एक्स से इधर वाई रख लो तो वो क्या होगी ए वाई बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ, इसको सॉल्व कर ही देते हैं। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, माइनस एरिया ऑफ ए एक्स बी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या, ए वाई बी। ओके, तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया 22/7 इंटू आर कितना आ गया 15 इंटू 15 माइनस ये कितना आ गया 20.5। ये आपके पास आ जाएगा 22 इंटू 225 अपॉन 7 माइनस 20.5, ये आ जाएगा आपका 4950 अपॉन 7 माइनस 20.5। इसको करेंगे 4950 अपॉन 7 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 707.14 माइनस 20.5। इसको माइनस कर लो तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके 686.64। ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया माइनर सेगमेंट, इसका एरिया और मेजर सेगमेंट का ये वाला एरिया। ठीक है, इजी है। तो जब भी आपको अगर मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना होगा पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा उसके लिए, और वो कैसे निकालते हैं हम, सेक्टर का एरिया माइनस वो ट्राइंगल जो बनाई है उसका एरिया, तभी माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से करना है। ओके।